हे गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली उठते हैं और उन्हें एक मोटिवेशन वो फीलिंग चाहिए होती है जिसको पाके वो अपने गोल्स के ऊपर काम कर सकें। सोचिए दोस्तों, ये तो एक नशे के जैसा हो गया या फिर ये एक ऐसे चाय के जैसा हो गया कि हमें वो चाय चाहिए ही चाहिए कि हम अपने गोल्स पे काम कर लें। वो इतने ज़्यादा मोटिवेशन फील ही नहीं करते हैं कि हम अपना काम करें। सोचो, हमें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए वो फीलिंग चाहिए होती है कि हम काम करें, तो जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें तो अपने आप अंदर से उठ के ऐसा होना चाहिए कि आज मैं ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा, सेल्फ मोटिवेशन जो बोलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि मोटिवेशन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि जब भी हम मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं, मोटिवेशन एक फीलिंग होती है और फीलिंग्स आप जानते ही हैं, एक बार आएगी और चली जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास रहेगा और आपका वो टाइम के साथ ग्रो होगा। आप सुबह उठते ही मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर जब आप शाम होगी तो आप पूरे दिन आपकी एनर्जी चली जाएगी, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। सोचो, हमारा डिसिप्लिन सेम रहेगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो 6 महीने के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो। लेकिन मोटिवेशन सुबह अलग था, शाम को अलग होगा। कल क्या पता आपको मन ही ना करे, उससे अगले दिन क्या पता आप बोलो मैं दुनिया फाड़ के रख दूँगा। इसी वजह से हमें मोटिवेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन की ओर मोड़ना है। तो 5 मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको कभी भी ऐसा इंतज़ार नहीं करना है कि अब वो मोटिवेशन आएगा, अब वो फीलिंग आएगी तो अब मैं काम करना शुरू करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है मेरा, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करता हूँ। मैं अपना बेड सुधारता हूँ। जैसे ही मैं 5 मिनट बस अपनी बॉडी को एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, फिर मेरी वो मशीन चल पड़ती है और अब मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन को आप बाइक के स्टार्टर के जैसा समझो कि आपने एक बार वो बटन दबाया तो मशीन अपने आप चल पड़ी है। तो हमेशा कभी भी ये मत सोचना कि अब कोई मोटिवेशन आएगा, अब मैं उठूँगा, या फिर तुरंत 5 मिनट घड़ी देखी फिर सो गए, अब भी मोटिवेशन नहीं आ रहा। ऐसे आप कभी भी अपने आप को मोटिवेटेड नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम पे, चाहे आप बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, उठो और तुरंत बस 5 मिनट पढ़ना शुरू करो और फिर आपकी वो मशीन चालू हो जाएगी। तो फिर आपको प्रोसेस में, जब वो प्रोसेस आप करने लग जाओगे, काम करने लग जाओगे, तब आपको असली मोटिवेशन आएगा और आप वो जारी रखोगे काम करना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है एक ऐसी रूटीन बनाना जिसमें आप उसको मना ही ना कर पाओ फॉलो करने से। देखिए, हमारे पास रूटीन नहीं होती है, इसी वजह से हम सोचते हैं कि आज सुबह उठते आज क्या करें। लेकिन सोचो, अगर आपके पास पूरे महीने की एक रूटीन है, पूरे हफ्ते की रूटीन है कि इस हफ्ते में ये इस दिन ये करने वाला हूँ। सोचो, क्या आप अपने 7 दिन को डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि आपको 7 दिन क्या करना है? अगर आप अपना 1 हफ़्ता सुधार लेते हैं तो आप आने वाले अपने 4 हफ्तों को सुधार लेंगे तो आपका पूरा महीना सुधर जाएगा। जैसे आपका महीना सुधरेगा तो आपका अगला आने वाला महीना सुधरेगा। इसीलिए अपनी एक ऐसी रूटीन बनाइए जिसको आप मना ही ना कर पाओ। मैं नहीं कह रहा इसमें पूरा हार्ड चीज़ें रखें, डेविड गोगिन जैसे रूटीन बनाएं। ऐसी रूटीन बनाइए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी है और आपको एक दिशा देगी पूरे दिन आपको क्या करना है। तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप सीधा डिसिप्लिन की ओर जंप कर जाओ। तीसरी हमारी चीज़ है फोकस ऑन एक्शन नॉट फीलिंग। देखिए, फीलिंग हमारी आएगी जाएगी, लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं ना, वो हमें मदद करेंगे। अभी सच बताऊं तो मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वीडियो में बात करनी शुरू की, स्टार्टिंग में मेरा इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब मेरा मोटिवेशन बढ़ गया और मेरे अंदर से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको समझा के, आपको नई नई चीज़ बता के। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ फीलिंग पे डिपेंड ना हो के एक बार वो काम चालू करो और आपकी फीलिंग जो है वो मोटिवेशन में बदल जाएगी और आप अपना काम बिना रुके करते रहोगे। चौथा है अपने आप से वादा करना कि मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी सालों से आप अपने आप से वादा कर रहे हैं, इस 6 महीने वालों में आने वाले में ज़िंदगी बदल दूंगा, 1 साल बाद अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें कैरेक्टर के वाइज आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। जब तक आपका एक अच्छा कैरेक्टर नहीं बनेगा ना, कि आप एक मेहनत करने वाले बंदे हो, तब तक आपको वो सक्सेस आएगी ही नहीं वो आपके पास। सोचो, आपके पास ऐसा नहीं है कि एकदम से आप फेमस हुए, आप एकदम से फेमस हो गए तो आप एकदम से गायब भी हो जाओगे। किस्मत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका एक कैरेक्टर बनाएगा, डिसिप्लिन आपका धीरे धीरे करके
आप फिर मेहनत वाले बंदे की कैटेगरी में आ जाओगे और आप कभी हार ना मानने वाले की कैटेगरी में आ जाओगे। और जैसे आप अपने से वादा करते हो, आप हर बार वादा तोड़ा है आपने, इसीलिए आपका अपने ऊपर से विश्वास कमज़ोर हो गया है। लेकिन फिर से अपने आप के साथ एक वादा करो, इस बार इस वादे को हटाना नहीं है और अपने आप को जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करना है और उस हिसाब से अपनी एक रूटीन बना के अपने आप को प्रॉपर मैनेजेबल डिसिप्लिन आदमी बना के एक बार फिर से वादा करो। और ये मत सोचो कि मैं हर बार हार जाता हूँ तो इस बार भी हारूंगा। इस बार आपको अपने आप को चेंज करके दिखाना है, चाहे वो अपने परिवार को हो, चाहे वो अपने भाई बहनों को हो, चाहे अपने दोस्तों को। तो इस बार एक वादा करो और अपने आप को बदल के दिखाओ 2027 आने तक, ताकि आपकी ज़िंदगी चेंज हो। सच बता रहा हूँ, मैंने 2023-24 में इतने बुरे साल थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, और आज मेरे पास मेंटल पीस है, पैसा है, दोस्त हैं, अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा एक पर्पज़ है। तो आप भी ये सब चीज़ें करो। अगला स्टेप पे चलते। एम्ब्रेस बोरिंग रूटीन। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ें करी हैं कि अपनी ज़िंदगी को इतना बोरिंग बना दिया था कि मेरी ज़िंदगी एक गेम के जैसे हो गई थी। जैसे कि एक बार बार उसी पैटर्न में, जैसे सबवे सर्फर में वही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम एक ही चीज़ खेलते रहते हैं बार बार। लेकिन आप ये सोचो ना कि जब तक हमारी ज़िंदगी बोरिंग नहीं होगी, एक ही दिशा में नहीं चलेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बोरिंग रूटीन्स ही हमें एक लंबे टाइम के बाद एक ऐसा रिवॉर्ड देंगी जो कि हमें पूरी ज़िंदगी खुशहाल रखेगा। आज अगर हम बोरिंग काम नहीं करेंगे, 1-1 2-2 बजे तक काम नहीं करेंगे, जब भी हमारा मन ना करे तो भी काम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही पड़े रह जाएंगे जैसे कि हमारा वो गांव वाला दोस्त है। आप अपने रूटीन को चेंज करिए, आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिए और अपने आप को इतना बोरिंग कर लीजिए कि लोग आपको पागल समझने लगें। क्योंकि यही बोरिंग रूटीन आपको आगे जाके इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देने वाली है। पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, गेम खेलना बोरिंग नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, और मैंने भी इतनी सारी बोरिंग रूटीन्स को फॉलो किया है। अगर आप अपनी एक रूटीन बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये 5 स्टेप फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, कभी भी एक फीलिंग के ऊपर डिपेंड मत रहो कि अब मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ तो अब करूँगा। दूसरा था एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल रूटीन बनाना जो कि आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ने में मदद करे। फोकस ऑन एक्शंस नॉट फीलिंग। हमेशा अपने काम पे फोकस रखो, ना कि फीलिंग पे कि अब मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या नहीं। जैसे जैसे आप एक मर्द बनोगे ना, एक लड़के से मर्द बनने की सबसे पहले यही निशानी होती है कि वो फीलिंग पे ध्यान नहीं देता, अपने एक्शंस पे ध्यान देता है। चौथा पॉइंट है, अपने आप से एक वादा करो कि मैं अपने आप को इस साल चेंज करके दिखाऊंगा। चाहे आपने पहले कितनी बार भी वादा तोड़ा हो, लेकिन इस बार ये सीरियस वाला वादा है। और पांचवा है कि अपने आप को बोरिंग रूटीन्स में, बोरिंग चीज़ों में इंडल्ज करो जो कि आपकी ज़िंदगी में, आने वाले ज़िंदगी में आपको चेंज करके रख देगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।